Did you know that Yudhishthir was also crowned an emperor? But ये हुआ कैसे? पहले ये समझ लो कि युधिष्ठिर के एम्परर बनने के रास्ते में एक बहुत ही खूंखार सी अड़चन थी। मगध का राजा जरासंध। He wasn't just any king. He was someone who held multiple kings captive and was considered to be unbeatable. तो युधिष्ठिर ने याद किया अपने मेंटोर कृष्णा को, जिन्होंने कहा, देखो भाई, जरासंध की सेना को हराना तो इम्पॉसिबल है। फन फैक्ट, कृष्ण खुद 3 साल लगातार लड़ाई करने के बाद भी जरासंध को नहीं हरा पाए थे। अब बनता है एक प्लान ऑफ एक्शन। पांडव्स एंड कृष्णा head towards Magad, but in disguise. चूंकि they were dressed as sages, Jarasan could not deny them an entry into the kingdom. लेकिन कुछ वक्त बाद ही उसे समझ आ गया कि ये लोग साधु तो नहीं है भाई। And he calls them all. अब जब सच बाहर आ ही गया था, an open challenge to a duel is given to Jarasandh, which again he could not deny. पांडव्स की ओर से of course भीम मैदान में आते हैं और इन दोनों के बीच लगातार 14 दिन तक लड़ाई चली। इवेंचुअली कृष्ण के सिग्नल करने पर भीम को रास्ता मिला जरासंध को खत्म करने का। उसे तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक उसे सर से 2 हाफ्स में चीरकर 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में न फेंका जाए। भीम eventually did this and Jarasandh was slain. On one hand, Yudhishthir could be crowned an emperor now, but पांडव्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। So no more, follow this page.